औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार चटनी। ये चटनी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा फेमस है। ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, तो मैंने ये चटनी सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं, जिनको 2 स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। किसी भी साइज़ से आप ले सकते हैं, बड़ा लें छोटा लें। अब पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, कुकिंग ऑयल में शामिल कर रही हूँ। आप सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो। अब आपने टमाटर ऊपर रख देने इस तरह से। टमाटर रखने के बाद फिर दोबारा से मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगी और टमाटर का एक साइड से कलर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से नीचे से फ्राई ना हो जाए। साथ साथ मैं इसको हिलाती जाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की चटनी बनती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखी, बहुत ज़्यादा ये फेमस चटनी हो रही है, यकीन करें बहुत वायरल हो रही है जो ये वीडियो बना रहा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, पहले मैंने ये एक दफ़ा बना के चेक की घर में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दूसरी दफ़ा ये फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो टमाटर का जो कलर है वो एक साइड से खूबसूरत सा चेंज हो गया, सॉफ्ट टमाटर हो गया। अब मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। आप फोक की मदद से, ये किसी भी स्पून की मदद से, किसी भी मदद चीज़ से आप आराम से ये कर सकते हैं जी। तो अब दूसरी साइड मैंने इसका साइड चेंज करके अभी इसको भी ब्राउन होने तक हम इसका वेट करते हैं। ये तो खूबसूरत से दोनों पे कलर आ गया है। पैन जो है वो थोड़ा सा जल रहा है, तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा ऑन है और ऑयल जो मैंने कम डाला है, तो इस वजह से जो मैंने जिस पैन में बना रही हूँ वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। अच्छी तरह से मैंने दोनों साइड से इसको फ्राई कर लिया। दोनों साइड से इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको और मिक्स करूँगी और इसको एक बाउल में निकालूंगी। आप ये देखिए कितने खूबसूरत से ये आराम से ये सॉफ्ट हो गया। बस जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। इस तरह से ये मैं निकाल के और एक बाउल में डाल देती हूँ। मैं 3 टमाटर की बना रही हूँ, आप ज़्यादा टमाटर भी कर सकते हैं जी। तो सारे मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल में मेरे पास 8 से 9 जवे लहसुन के हैं। लहसुन को भी हम खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे उसी ऑयल में। बहुत ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, जैसे ही ये खूबसूरत से हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे जी। तो लहसुन भी मैंने निकाल लिया और जो मैंने ऑयल डाला था वो भी हमने इस पे शिफ्ट कर देना है। ऑयल को आपने अलग नहीं रखना, ऑयल भी इसमें डालना है। अब बहुत आराम के साथ टमाटर का जो छिलका है वो उतर जाएगा। आपने तमाम टमाटर के छिलके को उतार लेना है इस तरह से जी। तो टमाटर का छिलका मैंने निकाल लिया है और अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बना लेना है। आप हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, फोक की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो आपके पास मैशर होता है उसकी मदद से भी कर दें। बहुत आसानी से हो जाएगा। लहसुन भी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर भी। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे जी। तो ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें मैश हो गई हैं। अब हम इसमें मज़ेदार 1-2 चीज़ें और शामिल करते हैं। चम्मच की मदद से मैं इसको पहले मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का, उसको ऑमलेट कट काट लिया है। प्याज इसमें शामिल कर दूँगी। 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, अगर आपकी तेज़ है तो आप 1 डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया फ्रीज़ करके मैंने रखा हुआ था, तो फ्रेश मुझे नहीं मिला, तो मैंने जो फ्रीज़ किया हुआ था वही मैंने निकाल लिया है। तमाम मैंने इसमें जो सब्ज़ियाँ शामिल की हैं वो डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। स्पाइसेस में मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून और नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़ायक़ा। बस ये 2 ही चीज़ें डाल रही हूँ, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालनी। और दोबारा से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें, और मज़े की बहुत ज़्यादा बनी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने इसको। और अब एक खूबसूरत सा बाउल लूँगी और बाउल में इसको मैं सर्व करके आपको दिखाऊँगी कि इसकी जो फाइनल लुक है वो कैसी आई है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, मज़ेदार प्याज टमाटर की चटनी, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाई है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। कमेंट्स में मुझे बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।